सो गाइस, आज हम सीखेंगे अस्तर वाले पैंट की कटिंग। बहुत आसान तरीके से एक एक चीज़ में क्लियर करूँगी। आसन कितना लेना है, चौड़ाई कितनी लेनी है, मार्जिन कितना लेना है, लूजिंग मार्जिन कितना लेना है, फोल्ड मार्जिन कितना लेना है, इलास्टिक के लिए कितना लेना है, सारी चीज़ें डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है सैटिन फैब्रिक और प्लस में अस्तर लिया है, क्योंकि मैं इसमें बनाने वाली हूँ 3 पीस ड्रेस, जैसे कि एक जैकेट, एक स्लीवलेस स्ट्रिप वाली कुर्ती और प्लस में पैंट। तो यहाँ पे सभी चीज़ें अस्तर वाली बनेंगी, लेकिन जो जैकेट बनेगी वो अस्तर वाली नहीं बनेगी। यहाँ पे आप देखेंगे सैटिन का फैब्रिक आई थिंक मेरे पास 4.5 मीटर के लगभग है, और जो ये मेन नेट का फैब्रिक है ये 2 मीटर है। इसका हम बाद में देखेंगे, पहले कटिंग हम मेन कपड़े पे नहीं करेंगे, अस्तर पे करेंगे, क्योंकि सैटिन फैब्रिक बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो मैंने सोचा मैं अस्तर पे कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे 4 फोल्ड में अस्तर को रखेंगे और ऊपर से 2 इंच छोटा रखेंगे ऊपर वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को 2 इंच बड़ा रखेंगे। अस्तर मैंने लिया है 2.25 मीटर, पैंट की लंबाई है 36 इंच, और इसकी जो हिप साइज़ है वो है 44 इंच। 44 हिप का ये पैंट बनेगा, लाइनिंग पैंट। ठीक है, आपने कस्टमर का नाप अच्छे से लेना चाहिए, वीडियो देख लेना पहले। सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट हमने 2 इंच छोटा लिया था उसे स्ट्रेट कर लेंगे और सीधा करके हम कट कर देंगे। इसे फिनिशिंग से कट करना है, क्योंकि ये पार्ट हमारा स्ट्रेट रहता है फ्रंट का। ध्यान रहे मैंने कपड़ा 4 फोल्ड में रखा है। सबसे पहले 2.5 इंच हम लेंगे, ये फोल्ड मार्जिन रहेगा जो इलास्टिक जाएगा। आप कहते हो कि अलग से बेल्ट वाला सिखाएं, तो मेरे कस्टमर फ़िलहाल फुल इलास्टिक का पहनते हैं, तो मैं अलग से नहीं लगाती हूँ। सेकंड चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ मैंने डाले हुए हैं ओल्ड वीडियो। अब यहाँ 2.5 इंच छोड़ दिया मैंने, किसका, इलास्टिक का। हिप है 44, तो पहले 11 पे मार्क करेंगे, चौथाई भाग जो आपका साइज़ है, फिर 3 इंच का हम लूजिंग मार्जिन लेंगे। 3 इंच लूजिंग मार्जिन का मतलब है कि हमारा ये 12 इंच लूजिंग मार्जिन हो गया चारों पार्ट के लिए। आप सोचते हो कि कम लिया है, कम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आसन हिप का 4th प्लस 1.5 करेंगे। नॉर्मली 2 करते हैं, बट मेरे कस्टमर ये बहुत नीचे पहनते हैं, तो मैंने आसन थोड़ा कम कर दिया, वरना वो लटका हुआ रहेगा। अब जितना हमने उस साइड लिया है, सेम हमने इस साइड पे भी लेना है। कपड़ा मैंने 4 फोल्ड में रखा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाला छोटा और ये बड़ा रखा। 2.5 इंच मैंने इलास्टिक के लिए छोड़ा। फिर हिप का 4th पार्ट लिया मैंने, 3 इंच की लूजिंग बढ़ाई मार्जिन। फिर हिप का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच मैंने आसन लिया। नॉर्मली 2 इंच लेना होता है, बट ये कस्टमर बहुत नीचे पहनते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम लिया है, 1/2 इंच आसन। सेम हमने इधर भी निशान लगाना है। ठीक है, सेम हमने लगाना है यहाँ पे भी। और अब ये अस्तर वाला पैंट है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग चाहिए। तो आपको यहाँ पे थाई का मेज़रमेंट लेना है। नहीं समझ आए तो यहाँ से आपने 2 इंच आगे बढ़ाना है। कितना? 2 इंच, क्योंकि ये 44 हिप साइज़ है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच बढ़ा रही हूँ। पतले लोगों के लिए 1.5 इंच बढ़ाना है आपने। ठीक है, लेकिन आपने चेक कर लेना है कि आपका जो थाई है वहाँ पे ही टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लूजिंग होनी चाहिए। यहाँ पे कटिंग से पहले चेक करेंगे। अब यहाँ पे गोलाई करेंगे। इस तरह से हमने गोलाई कर दी। अब बैक आसन बढ़ाएंगे। यहाँ से इस वाली सीध से हमने ऐसे निशान लगा देना है। फिर इस वाली जगह से जहाँ पे ये कपड़ा है, यहाँ से 2.5 इंच हम बढ़ाएंगे, क्योंकि साइज़ हैवी है इसलिए 2.5 इंच बढ़ाना पड़ेगा। इसको यहाँ मिलाएंगे। बैक आसन हमने बड़ा लिया है, क्योंकि बैठने उठने में ये पीछे से उठे नहीं, इसलिए ये बड़ा लेना होता है। ठीक है, यहाँ से लेंथ बराबर रहेगी, बस आसन हमारे बड़े रहेंगे। अब यहाँ से रेडी लेंथ लेना है, इस वाले निशान से। रेडी लेंथ जितना है उस पे निशान लगाएंगे। कस्टमर का रेडी लेंथ 36 है, तो प्लस हमने 2 इंच मार्जिन लेना है फोल्ड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे
ये जो बॉटम है इसे कैसे लेना है। ये मार्जिन हो गया फोल्ड का। यहाँ से 2.5 इंच छोड़ देना है आपने, कंपलसरी है कोई भी साइज हो। फिर उसके बाद जो बॉटम आप रखना चाहते हो, कस्टमर को बॉटम चाहिए 8 इंच रेडी, तो मैं यहाँ पे 9 इंच रखूँगी। दोनों साइड का हाफ इंच का मार्जिन, ठीक है। ये हो गया। अब इस निशान को ऊपर मिला देंगे, इसको भी ऊपर मिला देंगे। अब इस लेग शेपर का यूज़ करेंगे, ये झुका हुआ हिस्सा यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस जगह से यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। अब इस स्केल को हमने पलटना है और यहाँ से यहाँ मिलाना है, ठीक है। अब ये कोना ना निकले तो हम हाथ से थोड़ा इस तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। अब इस वाले स्केल को यहाँ रख देंगे और निशान लगा देंगे। ये हमारा निशान हो गया विद मार्जिन, जो मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ लिया। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे तिरछा करेंगे। ये जो स्केल है, अगर आपको बहुत फिटिंग चाहिए तो यहाँ से बराबर रखो, नीचे जाने दो एक्स्ट्रा। कंफर्टेबल चाहिए तो नीचे से बराबर, ऊपर एक्स्ट्रा जाने दो, क्योंकि इसमें जो कर्व है वो ऊपर की ओर है, यहाँ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास ये स्केल नहीं है तो क्या करें, तो आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ इंच टेप को रखना है, फिर हल्का सा ना इसको 20 सेंटर से इधर ऐसे कर देना है। यहाँ पकड़ेंगे और ऐसे कर्व पे निशान लगाएंगे, फिर यहाँ इस तरह से निशान लगाएंगे। तो ये जो बीच का हिस्सा है इसको ऐसे अंदर की ओर कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये आपका कर्व स्केल का शेप बन जाएगा। यहाँ से आप हाथ से ही लगा सकते हो, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आपने 2.5 इंच लेना है, ये कंपलसरी है कोई भी साइज़ हो। फिर जो आपका बॉटम रख चाहिए, जैसे मुझे 8 चाहिए तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाई हूँ, ठीक है। और ये हमने थोड़ा सा तिरछा लिया है, ये अलग से तिरछा लेना है ताकि फोल्ड करने के बाद इस जगह पे खिंचाव ना हो। यहाँ पे आप स्लिट छोड़ना चाहते हैं तो स्टिचिंग के समय आप बना सकते हैं, बट मैं इसे बिना स्लिट का बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे आपने कटिंग से पहले थाई का मेज़रमेंट चेक करना है। यहाँ पे कस्टमर का जो थाई है वो 14 इंच रेडी रहना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 16 इंच लिया है। तो आपने ये चेक करना है, अगर आप थाई के अकॉर्डिंग माप नहीं लगा रहे हो तो। अस्तर वाला है इसलिए मैंने थाई का आधा +2 किया है। आप चाहें तो नॉर्मल में 1 इंच कर सकते हैं, बट अस्तर वाले में कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंफर्टेबल भी रहेगा और खिंचाव भी नहीं होगा, क्योंकि ये अस्तर वाला पैंट है। यहाँ पे हमने स्ट्रेट पैंट की ड्राफ्टिंग कर ली। ये हिप का 4th +3 हमने मार्जिन लिया है। हिप का 4th +1.5 आसन, नॉर्मली 2 लेते हैं बट ये बहुत नीचे पहनते हैं। और यहाँ से गोलाई लिमिट की करनी है, ज़्यादा गहरी नहीं। बैक आसन हमने यहाँ से बढ़ाया है और इस जगह से हमने सेम रखा है। ये है हमारी लेंथ वाली जगह। यहाँ से हमारा कॉर्नर ना निकले तो हमने लेग शेपर को ठीक से यूज़ किया है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे कटिंग से पहले आपने चेक करना है अपने थाई का मेज़रमेंट। मुझे चाहिए 14 तो मेरा ये 16 है, ठीक है। यहाँ से अगर आपका अस्तर कम पड़े तो थोड़ा सा साइड में जॉइंट लगा लें और फिर इसको कंप्लीट करें। पर मेरा ना तो ये छोटा पड़ रहा है ना ही बड़ा पड़ रहा है, बिल्कुल कंप्लीट है। अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा बहुत छोटा है तो मैं यहाँ पे बढ़ा सकती हूँ, बट अभी नहीं बढ़ाऊँगी मैं। आप लोग कमेंट करते हो कि आप चारों पार्ट इक्वल कट क्यों करते हो, तो देखिए ये मेथड मेरा है, मैंने खुद रेडी किया है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो ये मेथड से ही मेरे पैंट जो कस्टमर के परफेक्ट आते हैं, तो मैं इस मेथड से ही काम करती हूँ, वही मैं आपको सिखाती हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपको सिखाऊंगी। बैक आसन हमने बस बढ़ा लेना होता है, बाकी हमने चारों पार्ट सेम कट करने होते हैं। अगर आप मेरे मेथड से कटिंग स्टिचिंग करोगे, मैं वेयर करके भी दिखाती हूँ और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जितनी वीडियो हैं सारी मेरे कस्टमर के कपड़ों की हैं, ऐसा नहीं है कि इतने सारे कपड़े मैंने खरीदे हैं, सारे मेरे कस्टमर के कपड़े होते यहाँ हैं। पे कट लगाएंगे, इस साइड पे भी लगाएंगे, मैं दोनों साइड पे लगाती हूँ कट, ठीक है। अब एक कट मैं और लगाऊंगी 1/2 इंच नीचे इस जगह पे, ठीक है। अब हमने मेन फैब्रिक लेना है।
ये जो प्रिंट टाइप का है इसे मैं ऊपर में रख दूंगी ताकि ये दिखाई भी ना दे और कपड़ा वेस्ट भी ना हो। इसे हम डबल फोल्ड में रखेंगे। ये कपड़ा 4 फोल्ड में बिछा लिया मैंने। सैटिन का जो मेन फैब्रिक है यहाँ से बिल्कुल बराबर है। अब इस साइड से हमने 2.5 इंच लेना है यहाँ से, ठीक है। ये 2.5 इंच लगाया निशान। अब इस जगह से हमने इसे सेट करके रखना है, क्योंकि इसे कहीं भी रख के हमने कट कर दिया तो 2.5 इंच लेने का कोई मतलब नहीं बनेगा जो हमने लिया था। तो सेम हमने इस पे भी रख के करना है। अगर ये किनारी है तो इसे छोड़ सकते हैं। ये है 1 इंच, तो मेरा यहाँ पे 3.5 होना चाहिए। एक आध पॉइंट ज़्यादा है तो मैं इसे इस तरफ करूँगी, क्योंकि ये जो 2.5 इंच है ये हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए। यहाँ से मैंने 1 इंच छोड़ दिया क्योंकि किनारी है, वरना हम बिल्कुल यहाँ पे रखते। तो इसकी वजह से 1 इंच मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है, 3.5 कर दिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ से बराबर लेंगे और बाकी साइड से हम मार्जिन लेके कट करेंगे, और इधर भी, क्योंकि इधर बैक पार्ट भी रखना है अभी। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट के लिए 2 पार्ट बड़े लिए हैं, बाकी ये 2 इक्वल थोड़े से एक्स्ट्रा हैं। ये ज़्यादा एक्स्ट्रा है क्योंकि बैक पार्ट का अस्तर मैंने नहीं रखा है, ठीक है। ये है हमारा बैक पार्ट, तो इसके लिए भी तो हमें चाहिए ना, इसलिए अब ये हमारे यहाँ से यहाँ तक आप इस पैंट का फाइनल लुक देख के जाना। अभी आपने देखना है पूरा वीडियो। यहाँ पे हम इसे कच्चा कर लेंगे अस्तर को मेन कपड़े के साथ, चारों पार्ट को, जैसे कि मैंने बहुत बार सिखाया है आपको। स्टिच करना सिंपल है। इस हैवी साइज़ में मैंने स्टिचिंग में कुछ चेंजेस करे हैं, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी मैंने क्या किया। सो गाइज, अस्तर वाले पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। स्टिचिंग का वीडियो मैंने बहुत बार शेयर किया है, तो सेम मेथड से स्टिच होगा। बस अस्तर जो है हमारा ये वाला मेन कटिंग हुई है, इसे हम मेन कपड़े के ऊपर रखेंगे, सुई धागे या मशीन से कच्चा करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इसे नॉर्मल तरीके से स्टिच करेंगे। तो इसके साथ हम बनाने वाले हैं स्ट्रिप वाली कुर्ती, जिसमें पैडेड कप्स अटैच होंगे, और वो स्ट्रिप के साथ बनेगी, जो इस तरह से आता है ना शेप, और यहाँ पे 2 स्ट्रिप लगते हैं, वही वाली बनेगी। साथ में जैकेट बनेगा राउंड कॉलर के साथ में, वो प्रॉपर नेट का रहेगा और बाकी पूरा ऑल ओवर सैटिन फैब्रिक का रहेगा। और इसमें हमारे पॉकेट रहेंगे, फुल इलास्टिक रहेगा। बाकी स्टिचिंग करना बेहद आसान है, मैंने बहुत बार शेयर किया है, कोई अलग मेथड नहीं है। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप इसमें म्यानी भी लगा सकते हैं, कंफर्टेबल रहता है, और सबसे बड़ी बात, कपड़ा ज़्यादा दिन चलता है, क्योंकि म्यानी जो है वो दिखने वाली चीज़ नहीं है, वो कंफर्टेबल रहेगी। और एक जैसे ही सैटिन है तो खिंचेगा, तो कस्टमर से मैं पूछूंगी, अगर उन्हें लगवाना है तो मैं लगा दूंगी, वरना नहीं लगाऊंगी, ठीक है। सो गाइज़, हमारा अस्तर वाला पैंट बन के रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि सिंपल स्टिचिंग हुई है, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। स्टिचिंग सेम थी, कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारी लेंथ में कम ज़्यादा तो नहीं हुआ है। जितना हमने कटिंग किया था, क्या उतना ही बना है, देखते हैं। हमें चाहिए था 36, तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल 36 इंच पे हमारा बना है पैंट। ना छोटा बना है ना ही बड़ा बना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ना छोटा है ना बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें कंफर्टेबल हो रहा है, देख सकते हो आप। ये मुझे मिल गया है 15 इंच के करीब। कितना? मुझे 15 इंच पे थाई मिला है, और हमें बॉटम जितना चाहिए था वो हमको मिल गया है 8 इंच। तो ना ये कम है ना ही ये ज़्यादा है। इसमें मैंने एक चेंजेस किया है, क्या वो आप देख सकते हैं स्टिचिंग में। यहाँ पे आप देखेंगे पास से, मैंने पहले लगाई है पैर वाली सिलाई, फिर ये आसन की सिलाई कुछ इस तरह से लगाई है। नॉर्मली क्या करते हैं सब, ये वाली सिलाई लगा लेते हैं, फिर ये वाली सिलाई इस तरह से लगाते हैं, बट मैंने पहले ये पैर वाली सिलाइयाँ आपस में बंद की, फिर ये आसन की सिलाई मैंने इस तरह से बंद की। ये तरीका मैं जब करती हूँ जब बहुत हेल्दी साइज़ होता है तब, ठीक है। तो इससे क्या है, खिंचाव नहीं होगा, ठीक है। और ये हमारा फुल इलास्टिक का है। मैंने अभी इस पर कोई प्रेस नहीं किया है, क्योंकि ये सैटिन है। अभी मैं बाद में करूँगी जब कस्टमर को दूंगी, क्योंकि अभी ये सुकड़ जाएगा रखे रखे। यहाँ साइड में हमारा पॉकेट है, कितना अच्छे से बना है, बहुत बार शेयर किया है। फुल इलास्टिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैदर हमारी बिल्कुल इक्वल आई है,
कहीं से कोई कम या ज़्यादा नहीं है, इक्वल आई है। नेफे में कोई झोल नहीं मिलेगा बिकॉज़ मेरा तरीका इतना इजी है, वही आप यूज़ करें। कहीं पे कोई खिंचाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको इसे वियर करके दिखाती हूँ, बट मेरे साइज़ का नहीं है। लाइनिंग वाली पैंट की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। पहनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, बट ये मेरा नहीं है क्योंकि ये काफ़ी लूज़ दिख रहा है आपको, पर ये मेरा नहीं है, हैवी साइज़ का है। मेरा 40 साइज़ है और ये 44 हिप के अकॉर्डिंग बनाया है मैंने। इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल शुरू से सिलाई सीखनी है तो सेकंड चैनल पे क्लासेस चल रही हैं, वो आप देख सकते हैं। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके साथ कुर्ती इस तरह की बनेगी, पैडेड स्ट्रिप कुर्ती।